शासकीय आवास की तीसरी मंजिल से गिरकर महिला नायब तहसीलदार की दर्दनाक मौत, उठ रहे कई सवाल। आज दोपहर को विदिशा जिला मुख्यालय पर पदस्थ नायब तहसीलदार कविता सिंह की उनके ही शासकीय आवास की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। दरअसल देखा जाए तो दोपहर को 12 बजे के आसपास यह दर्दनाक हादसा हुआ, जब कविता सिंह अपनी तीसरी मंजिल की छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई और इनको जब जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसके बाद थोड़ी ही देर बाद इनकी मौत हो गई। इस पूरे घटना के बाद न केवल इस पूरे राजस्व परिसर में हड़कंप मच गया, बल्कि सुरक्षा कारणों से वह जांच को गंभीरता से लेते हुए इस पूरे राजस्व परिसर को सील कर दिया गया और पूरी तरह से इसमें आना जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन इस तरह एक महिला नायब तहसीलदार की उनके ही शासकीय आवास से गिरकर मौत हो जाना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल अवश्य करता है। लेकिन इसमें पुलिस अधिकारी जांच के बाद ही कुछ कहने की बात कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन नायब तहसीलदार के परिजनों द्वारा बताया गया कि किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं था और कल शाम को ही उनकी बात हुई थी, लेकिन इस तरह से अचानक घटना के बाद एक महिला अधिकारी की इस तरह मौत हो जाने के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल अवश्य खड़ा होता है। लेकिन अब देखना होगा क्या ये एक हादसा है या फिर ये कि कहीं ना कहीं एक बड़ा हत्याकांड है। फिलहाल इस पूरे मामले में जिम्मेदार पुलिस अधिकारी जांच के बाद ही कुछ कहने की बात कर रहे हैं। अरे जी सर, जी आई थी। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत जैन, जिला चिकित्सालय विदिशा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। हमारे पास लगभग 11:30 बजे मिसेस कविता करेड़े करके 33 ईयर की है, जो 33 साल की है, वो बता रहे हैं विदिशा में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ थी, जिनकी मतलब एक्सीडेंट तीसरी मंजिल से गिर गई है, चोट लगी है उनके सिर में बहुत ज़्यादा। वो लाई गई थी और हमारे यहाँ पे जब वो आई तो वो ब्रॉड डेड थी और हम लोगों ने जीवन बचाने के पूरे प्रयास करे उनके, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। कहाँ से गिर गई? ऐसा बता रहे हैं आसपास वाले के तीसरी मंजिल की छत से गिर गई। कौन से परिसर? ये राजस्व परिसर में रहते हैं। हाँ, नायब तहसीलदार मैडम पोस्टेड है विदिशा। कोई सुसाइड का मामला? अब ये तो आगे पुलिस विवेचना में बता पाएगी। जी, ये अभी नायब तहसीलदार की गिरकर मौत होने का मामला सामने आया। किस जगह की घटना है, क्या अभी कार्रवाई प्रारंभिक रूप से सामने आई? बिल्कुल, इनकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। पहले तो इनको हॉस्पिटलाइज किया गया था, यहाँ घायल अवस्था में थी, जहाँ पे उनको मृत घोषित किया गया है। और अभी चूँकि उनके परिवारजन जब तक नहीं आ जाते हैं, अभी पूरे एरिया को सील कर दिया गया है और जब उनके परिवारजन आ जाएंगे तब उसमें अग्रिम जांच की जाएगी। क्या आशंका जताई जा रही है? ये तो जांच का विषय है। अब जो भी परिजन जब आएंगे उनके सामने उनके मोबाइल फोन, सारी डिटेल इत्यादि देखी जाएगी। क्या नाम था मैडम? कविता मैडम है, कहाँ पे पता हुई? विदिशा में ही प्रॉपर नायब तहसीलदार के पद पे पता। अभी पुलिस जांच कर रही है, उसमें क्या लग रहा है आपको? सुसाइड का मामला है? देखिए, किसी भी की भी मृत्यु होने के उपरांत जब मर कायम होता है, उसके जांच के उपरांत जो रिपोर्ट्स होती हैं, सारी चीज़ें उनके आधार पे, जांच के आधार पे ही कुछ कहा जा सकता है। अभी चूंकि घटना स्थल को प्रारंभिक उसमें सील किया गया है और प्रारंभिक स्थल में सील करने के बाद जब उनके परिजन आ जाएंगे उनके सामने ही फिर जांच प्रारंभ की जाएगी। आपका नाम बता दीजिए। ओम प्रकाश कड़ेला, इंदौर से। बिटिया है यहाँ विदिशा में 4 से 4 महीने हुए हैं, उसको जरा ट्रांसफर हुए 4-5 महीने, और बहुत अच्छा है उसका। वो कुछ ऐसा वो था नहीं, कुछ भी किसी चीज़ की मेरे को और कोई जानकारी भी नहीं। मैं रात को मेरी उससे अच्छी आधा घंटे बात हुई, उसने खाना ना खाया, बोला अभी आप से घर पहुँचे हूँ, लेट हो गई बहुत, अब खाना खाया है, ठीक है। बोले सुबह जल्दी जाना पड़ेगा। फिर बोले अभी निर्वाचन का उसका वो SIR का काम चल रहा है, तो बोले उसमें ज़्यादा परेशानी चल रही है, तो वो उसको थोड़ा देखना पड़ता है, बोले इसलिए बोले
सुबह थोड़ा टाइम नहीं दे पाऊंगी पापा बात करने के लिए, शाम को ही बात करूंगी। मैंने कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, इससे ज्यादा मेरी कोई बात नहीं हुई। और वो ऐसे कोई तनाव में नहीं थी, किसी चीज से नहीं है। तो वो तो संघर्षशील लड़की थी, 2 बार उसने पीएससी पास आउट किया है। वो इतनी मेहनत करती थी, बहुत मेहनती थी, पढ़ने में भी बहुत होशियार थी, सब चीजों से उसके मेडलिस्ट थी, 2-2 3-3 4-4 तो उसने स्कॉलर से लिए, गवर्नमेंट से भी लिए, स्कूलों से भी लिए। बहुत तेज थी पढ़ने में भी, हर मामले में उसका जो है अपना एक अलग नजरिया था और बहुत चीजें पढ़ती थी। तो ऐसा क्यों हुआ मेरे को वही समझ में नहीं आया कि रात तक ऐसी स्थिति कोई निर्मित नहीं थी, तो फिर सुबह उसका ऐसा ये घटनाक्रम क्यों हुआ, यही मेरे को नहीं समझ में आया। आपको क्या सोचा है? बातचीत में कुछ भी नहीं, कोई दबाव नहीं काम वाम का, किसी चीज का। काम में तो वो उसको कितना भी काम करा लो, वो डरती नहीं थी काम में, वो तो सीधे खुले बोलती थी कि आप बोलो काम कितना है। हाँ, क्या सूचना मिली? यहाँ से बोले यार आपके बच्चे वो गिर गई है बोले सीढ़ी पे, तो पैर में लगी है, तो आप तुरंत आ जाओ। तो मैं वैसे के वैसे गया, भगा सीधे इधर। कुछ ऐसा कभी नहीं, कभी कभी कुछ नहीं, कोई नहीं, प्रशासनिक दबाव नहीं थी, नहीं किसी को कुछ नहीं बताया। वो सब चीजें खुल के बात करती थी हमसे। हमारे नहीं, अभी नहीं हुई थी सगाई, अभी नहीं हुई उससे, अभी नहीं हुई थी। बात चल रही थी, हमें सोच रहा था कि अप्रैल मई तक जो है उसको कर देंगे हम, बस इससे ज्यादा और कोई बात नहीं हुई। अब क्या चाहते हैं, देखो ईश्वर ने जो घटनाक्रम किया है, अब उसके आगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, नतमस्तक है। और आप लोगों के सहयोग के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप आए और आप चीज की जानकारी दी। नहीं, कोई प्रशासनिक किसी प्रकार का दबाव नहीं था। वो तो काम करने में आप उसके कार्यकाल के 6 कलेक्टर साहब हैं, आप उनसे उसका फीडबैक लेंगे ना तो सब एक आपको देंगे। उसकी तो CRB+1 चल रही है। इतना कैसे क्यों क्या कदम उठाया, वो ये समझ में नहीं आया मेरे को। मैं खुद को, मेरे परिवार को समझ नहीं आया। मिसेस है, मेरी बड़ी बेटी है, मैं मेरा प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट काम है। कोई सुसाइड नोट वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं, मेरे कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं। जब मेरी इतनी अच्छी बातचीत हुई उसकी, रात को आधे घंटे तक बात हम तो फोन पर रोज मेरी आधे घंटे रहती थी, 9:30 से 10 के बीच में। तो वो रोज मेरे इतने बजे खाना न खाने के बाद में बात करती थी, है ना। अभी तक क्या सामने आया है और क्या कार्रवाई की जाए? इसमें अभी जांच चल रही है। हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं, हमारी एसडीओपी मैडम के नेतृत्व में, एसडीओपी सिरोंज मैडम है, ये इनके नेतृत्व में पूरी टीम है, वो जांच कर रही हैं। और साथ ही में हमारी एफएसएल की टीम, फिंगरप्रिंट की टीम, सभी टीमें लगी है कंटिन्यूसली। और इसमें जांच में जो आएगा उससे आपको अवगत कराया जाएगा। कोई दबाव या कुछ सामने आया? इसमें अभी जांच चल रही है, तो जांच में जो आएगा उससे आगे आपको अवगत कराया। अभी टीम आई है, परिजन भी आ रहे हैं, तो उसके बाद जो रिसर्चिंग होगी तो उससे जो आता है जांच में फिर आपको अवगत कराया जाएगा।